करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तासीन, ये कुरान और रोशन किताब की आयतें हैं। मोमिनों के लिए बाइसे हिदायत और बशारत हैं। वो जो नमाज कायम करते और ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। बेशक वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने इनके अमाल को इनकी नज़र में पसंदीदा बना दिया है, सो वो भटकते फिर रहे हैं। यही लोग हैं जिनके लिए बदतरीन अजाब है और आखिरत में यही लोग नुकसान में रहेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान हकीम और अलीम ज़ात की तरफ से अता किया जाता है। याद करो जब मूसा ने अपने घर के लोगों से कहा कि मैंने एक आग देखी है, मैं जल्द ही तुम्हारे पास वहां से रास्ते की कोई खबर या कोई सुलगता हुआ अंगारा लेकर आऊंगा ताकि तुम गर्मी हासिल कर सको। सो जब मूसा इसके पास आए तो आवाज दी गई कि जो फरिश्ते आग के अंदर हैं वो भी बाबरकत हैं और जो इसके आसपास हैं वो भी मुबारक हैं। और अल्लाह ताला पाक है जो तमाम मखलूकात का पालने वाला है। ए मूसा, यकीनन मैं ही माबूदे हकीकी हूँ, गालिब और हिकमत वाला, और तुम अपना असा डाल दो। तो जब मूसा ने इसे देखा कि वो यूं हिल रहा है गोया सांप है, तो पीठ फेर कर वहां से भाग निकले और पीछे मुड़कर ना देखा। हमने आवाज दी कि मूसा डरो मत, मेरे यहाँ पैगंबर डरा नहीं करते। हाँ, अलबत्ता जिसने कोई जुल्म किया हो फिर बुराई के बाद इसे तौबा की, नेकी से बदल दिया, तो बिलाशुबा मैं बख्शने वाला मेहरबान हूँ। और अपने हाथ को गिरेबान में डाल तो वो बगैर किसी ऐब के चमकता हुआ निकलेगा। ये इन 9 निशानियों में से है जो फिरौन और इसकी कौम के लिए हैं। बेशक वो बड़ी सरकश कौम थी। फिर जब इनके पास हमारी वाजिया निशानियां आई तो वो कहने लगे कि ये तो साफ जादू है, और इन्होंने जुल्म और सरकशी की बदौलत इससे इनकार किया, हालांकि इनके दिलों ने यकीन कर लिया था। बस देखिए कि इन मुफसिदों का कैसा अंजाम हुआ। और हमने दाऊद और सुलेमान को इल्म अता किया था, और इन दोनों ने इस पर कहा था कि इस अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी है। और सुलेमान दाऊद के वारिस हुए। और इन्होंने कहा कि ए लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है और हमें हर चीज अता की गई है, बेशक ये बहुत बड़ा फजल है। और सुलेमान के लिए जिनों, इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए, जिनको कसरत की वजह से रोक रोक कर इकट्ठा रखा जाता था। यहाँ तक कि जब वो चूंटियों की वादी में आए तो एक चूंटी ने कहा कि ए चूंटियों, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान और इसका लश्कर तुम्हें पांव तले ना रोन डाले और इन्हें तुम्हारी खबर भी ना हो। इसकी इस बात पर सुलेमान मुस्कुराकर हंस पड़े और कहने लगे, मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे इस एहसान का शुक्रिया अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किया है, और तौफीक दे कि मैं नेक अमल कर सकूं जो तुझे पसंद हो, और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। और इन्होंने परिंदों की हाजिरी ली तो कहा कि क्या बात है, हुद मुझे नजर नहीं आ रहा, या वो कहीं गायब हो गया है। अगर ऐसा है तो मैं इसे सख्त सजा दूंगा, या इसे ज़िबा कर डालूंगा, या वो मेरे सामने माकूल दलील पेश करेगा। हुद ने थोड़ी सी देर लगाई, फिर आकर कहा कि मैं वो खबर लाया हूँ जो आप अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं, और मुल्क सबा से आपके पास एक यकीनी खबर लाया हूँ। बेशक मैंने वहाँ एक औरत को देखा है जो इन पर हुकूमत करती है, और इसे हर चीज मुयस्सर है, और इसके पास एक बड़ा तख्ते हुकूमत है। मैंने इसको और इसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते पाया है, और शैतान ने इनके ये अमाल इनकी नजरों में खुशनुमा कर दिखाए हैं।
सो इसने इनको सीधी राह से रोक रखा है, बस वो हिदायत नहीं पा रहे। हत्ता कि वो इस माबूदे हक को सजदा नहीं करते जो आसमान और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को ज़ाहिर करता है और तुम्हारे पोशीदा और ज़ाहिर कामों को जानता है। सुनो, अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्शे अजीम का रब है। सुलेमान ने कहा कि अच्छा, हम देखेंगे कि तू सच कहता है या तू झूठों में से है। जा, मेरे इस खत को ले जा और इनकी तरफ फेंक दे, फिर इनसे जरा हट जा और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। मलका सबा को जब वो खत मिला तो इसने कहा कि ऐ सरदारों, मुझे एक काबिले एहतराम खत मिला है, ये सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू होता है। लिखा है कि तुम मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फरमाबरदार होकर मेरे पास चले आओ। मलका ने कहा कि ऐ सरदारों, इस मामले में मुझे मशवरा दो, मैं किसी बात का कतई फैसला नहीं करती जब तक तुम मेरे पास मौजूद ना हो। इन्होंने कहा कि हम ताकतवर और सख्त जंगजू हैं, अलबत्ता मामला तुम्हारे हाथ में है, देख लो कि हमें क्या हुक्म देना चाहती हो। उसने जवाब दिया कि बादशाह जब किसी बस्ती में फातहाना दाखिल होते हैं तो इसको तबाह कर देते हैं और वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन को ज़लील कर देते हैं, और ये लोग भी इसी तरह करेंगे। और मैं इनकी तरफ कुछ हदिया बेचती हूँ और देखना चाहती हूँ कि कासिद क्या जवाब लाते हैं। जब वो कासिद सुलेमान के पास आया तो सुलेमान ने कहा, क्या तुम माल और दौलत से मेरी मदद करना चाहते हो? सुनो, अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ दे रखा है वो इससे कहीं बेहतर है जो इसने तुम्हें दिया है, बल्कि तुम ही अपने तोहफों से खुश रहो। जा, इनके पास लौट जा, हम अपने ऐसे लश्करों के साथ इन पर चढ़ाई करेंगे जिनके मुकाबले की इनमें ताकत ना होगी, और हम इनको वहां से जलील करके निकाल देंगे और वो रुस्वा होंगे। सुलेमान ने फरमाया, ऐ सरदारों, कौन तुम में से मेरे पास मलका सबा का तख्त उठा कर लाएगा इससे पहले कि वो लोग मेरे पास फरमाबरदार होकर आएं। जिनों में से एक ताकतवर जिन ने कहा कि इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, मैं इसको आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, और बेशक मैं इस बात पर कुदरत रखता हूँ और काबिले एतमाद हूँ। तो एक शख्स जिसके पास किताबे इलाही का इल्म था कहने लगा कि मैं आपके पास ये तख्त आग छिपकने से पहले पेश कर दूंगा। बस जब सुलेमान ने इसे अपने पास रखा देखा तो कहा कि ये मेरे रब के फजल का नतीजा है, ताकि मुझे आजमाए कि आया मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। और जो कोई शुक्र करता है वो अपने लिए करता है, और जो कोई नाशुक्री करता है तो मेरा रब इससे बेनियाज और इज्जत वाला है। सुलेमान ने फरमाया कि इसके तख्त की शक्ल बदल डालो ताकि हम देखें कि वो राह पाती है या उन लोगों में से है जो राह नहीं पाते। फिर जब वो मलका आई तो इससे कहा गया कि क्या आपका तख्त इस जैसा है? तो इसने कहा कि ये तो गोया बिल्कुल वही है, और इससे पहले हमें आपकी सदाकत का इल्म हो चुका था और हम फरमाबरदार हो चुके हैं, और अब तक ईमान लाने से इस बात ने इसे रोक रखा था कि वो अल्लाह के सिवा दूसरों की पूजा की आदी थी, वो काफरों की कौम से थी। इससे कहा गया कि महल में दाखिल हो जा। जब इसने फर्श को देखा तो इसे गहरा पानी समझा और इसने अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान ने कहा कि ये तो एक महल है जो शीशों से बनाया गया है। वो बोल उठी, है मेरे रब, मैं अपने आप पर जुल्म करती रही और अब सुलेमान के साथ अल्लाह ताला पर ईमान लाती हूँ जो तमाम जहान का परवरदिगार है। और बिलाशुबा हमने समूद की तरफ इनके 22 साले को भेजा। इसने कहा, ए लोगो, तुम अल्लाह ताला की इबादत करो। तो वो 2 ग्रोह होकर आपस में झगड़ने लगे। साले ने कहा,
اے میری قوم، تم نیکی یعنی توبہ و ایمان سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس پایا ہے۔ صالح نے کہا، تمہاری نحوست اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو عذاب میں مبتلا ہونے والے ہو۔ اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاؤ کہ ہم رات کو صالح اور اس کے اہل و عیال پر جا پڑیں گے اور ان کو مار ڈالیں گے، اور پھر اس کے ورثہ سے کہہ دیں گے کہ ہم نے تو اس کے اہل و عیال کی موت کا منظر دیکھا ہی نہیں، اور ہم اس بات میں سچے ہیں، اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی، اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ پس دیکھو ان کی تجویز کا کیا انجام ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کی وجہ سے گرے پڑے ہیں۔ بلا شبہ اس میں جاننے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لے آئے اور نافرمانی سے ڈرا کرتے تھے۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کرتے ہو اور تم خوب دیکھتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے۔ کیا تم نفس کی خواہش کی خاطر عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف آتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی جاہل قوم ہو۔ ان کی قوم کا جواب فقط یہ تھا کہ لوط کے گھرانے کو اپنے شہر سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے جس کے متعلق ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ اور ہم نے ان پر ایک خوفناک بارش برسائی، تو جن لوگوں کو عذاب سے ڈرایا گیا تھا ان کے لیے یہ بہت بری بارش تھی۔ کہہ دیجئے تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے چن لیا۔ ذرا دیکھو تو کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جھوٹے معبود جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ بھلا آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اور کس نے آسمان سے تمہارے لیے میਂہ برسایا، پھر میंہ کے ذریعے بارونق باغ اگائے؟ یہ تمہارے بس کی بات نہیں تھی کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو شرک کر کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو ٹھکانہ بنایا اور اس کے اندر نہریں جاری کر دیں، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور میٹھے اور کھاری 2 سمندروں میں حد فصل رکھی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہیں؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ بھلا کون ہے جو پریشان حال کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اور کون زمین پر تم کو گزشتہ لوگوں کا جانشین مقرر کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی ہے؟ نہیں، مگر تم بہت ہی کم نصیحت لیتے ہو۔ بھلا کون ہے جو خشکی اور دریا کے اندھیروں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے؟ اور کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری کے لیے بھیجتا ہے؟ اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اللہ ان سے بہت بلند ہے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو مخلوقات کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، پھر اس کو فنا کر کے جب چاہے پھر پیدا کرے گا؟ اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، اور ان سے کہہ دیجئے کہ جو مخلوق بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، ان میں سے غیب کی باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ کب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، بلکہ آخرت کے بارے میں ان لوگوں کا علم بہت ناقص ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔
बल्कि यूं कहिए कि इसकी तरफ से नाबीना हैं। और जो लोग काफिर हैं वो कहते हैं कि क्या जब हम और हमारे बाप दादा मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे? ये वादे पहले भी हमसे और हमारे बाप दादा से होते चले आए हैं। ये सिर्फ पहले लोगों की कहानियां हैं। इनसे कह दीजिए कि जमीन में घूमो फिरो और देखो कि मुजरिमों का अंजाम क्या हुआ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मामले में गमगीन ना हो और ना इनकी साजिशों से आप तंग दिल हों। और वो कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। कह दीजिए मुमकिन है कि इस अजाब का कुछ हिस्सा जिसके लिए तुम जल्दी कर रहे हो तुम्हारे नजदीक आ ही पहुंचा हो। और बेशक आपका रब लोगों पर बहुत मेहरबान है मगर इनमें से अक्सर शुक्र नहीं करते। और बेशक आपका रब खूब जानता है जो कुछ इनके सीनों में पोशीदा है और जो कुछ वो जाहिर करते हैं। और आसमान और जमीन में कोई मख्फी चीज ऐसी नहीं जो वाजिया किताब लोहे महफूज में लिखी हुई ना हो। बेशक ये कुरान बनी इसराइल पर अक्सर इन बातों को वाजिया करता है जिनमें वो एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं। और ये कुरान बिलाशुबा ईमान वालों के लिए बाइसे हिदायत और रहमत है। बिलाशुबा आपका रब इनके दरमियान अपने हुक्म से फैसला कर देगा और वो गालिब और इल्म वाला है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए। बिलाशुबा आप वाज़िया तौर पर हक पर हैं। बेशक आप मुर्दों को अपनी बातें नहीं सुना सकते और ना बहरों को अपनी आवाज़ सुना सकते हैं, खुसूसन जब वो पीठ फेर कर चल दें। और ना आप अंधों को इनकी गुमराही से रोक कर रास्ता दिखा सकते हैं। आप तो सिर्फ इन लोगों को सुना सकते हैं जो हमारी निशानियों पर ईमान लाते हैं और वो फर्माबरदार हैं। और जब अल्लाह ताला का वादा इनके हक में पूरा हो जाएगा तो हम जमीन में से एक जानवर निकालेंगे जो इनसे बातें करेगा कि लोग हमारी बातों पर यकीन नहीं रखते थे। और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक ग्रोह को जमा करेंगे जो हमारे हुक्मों को जुटाया करता था और इनको ग्रोहों में बांट दिया जाएगा, यहाँ तक कि जब वो आ जाएंगे तो अल्लाह ताला इनसे पूछेगा कि क्या तुमने मेरी आयतों को जुटलाया था, हालांकि तुम्हें इनका अच्छी तरह इल्म भी ना था। तुम और क्या क्या करते रहे हो। और इनके जुल्म की वजह से इनके हक में अजाब का वादा पूरा होकर रहेगा और वो बात भी ना कर सकेंगे। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने रात बनाई है ताकि वो इसमें आराम करें और दिन को रोशन बनाया है। बेशक इसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। और जिस दिन सूर फूका जाएगा तो जो मखलूक आसमानों में है और जो जमीन में है वो सब घबरा उठेंगे सिवाय इसके जिसे अल्लाह चाहे। और हर एक इसके दरबार में झुका हुआ हाजिर होगा। और तुम पहाड़ों को देखते हो तो ख्याल करते हो कि वो एक जगह जमे खड़े हैं, हालांकि ये बादलों की तरह घूमेंगे। ये अल्लाह ताला की कारीगरी है जिसने हर चीज को कामिल और मजबूत बनाया। बेशक वो तुम्हारे तमाम अमाल से बाखबर है। जो कोई नेकी लेकर आएगा इसको इससे बेहतर बदला मिलेगा। और ऐसे लोग इस दिन की घबराहट से अमन में होंगे। और जो कोई बुराई लेकर आएगा इनको मुंह के बल आग में डाला जाएगा और कहा जाएगा कि तुम्हें सिर्फ इन्हीं अमाल की सजा दी जा रही है जो तुम दुनिया में करते थे। इनसे कहिए मुझे तो सिर्फ यही हुक्म हुआ है कि मैं इस शहर मक्का के मालिक की इबादत करूं जिसने इसको मोहतरम कर दिया है और सब कुछ उसी का है। और मुझे ये हुक्म मिला है कि उसका फर्मा बरदार रहूं और ये कि लोगों को कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाऊं। बस जो कोई हिदायत हासिल करता है अपने ही फायदे के लिए हासिल करता है और जो गुमराह रहता है तो इससे कह दीजिए कि मैं तो महज अल्लाह की नाफरमानी के अंजाम से डराने वाला हूँ। और कहिए कि सब तारीफ अल्लाह के लिए है, वो अनकरीब तुम्हें
اپنی نشانیاں دکھائے گا اور اس وقت تم ان کو پہچان لوگے، اور جو کام تم کر رہے ہو اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔